दोस्तों, हम अक्सर यह समझते हैं कि मेरे विचार, मेरी धारणाएं और मेरी सोच ही सही है। दूसरों के दिए गए हुए तर्क, दूसरों के दिए हुए विचार हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम अपने विचारों पर अडिग रहते हैं और जिसके कारण बहुत सारी चीजों में हमें असफलता मिलती है। आपको मैं बताऊं कि मणिकलाल जी जो कि उम्र के 90 साल तक पहुंच चुके थे, उनके बेटे भी करीब करीब आज 70-65 साल के होने आए थे। उनके पोते शादी होकर उनके भी बच्चे हो चुके थे और मणिकलाल ने अचानक शादी करने का फैसला किया। 90 साल की उम्र में शादी की बात सुनकर उनके बच्चे बड़े परेशान हुए। पहले तो उन्हें लगा कि ये मजाक होगा, ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं, लेकिन जब बार बार बात करने के बाद बड़े चिंतित हुए और हद तो तब हुई जब मणिकलाल एक लड़की भी देखा है। अब बच्चों ने सोचा कि अब पिता को समझाने का समय आ गया है और बच्चे, उनका जो बड़ा बेटा था जो खुद 70 के आसपास था, वो मणिकलाल पास गया और उसने कहा, मणिक जी, और लड़की भी जो देखी थी उन्होंने वो सिर्फ 18 साल की थी। ये पता करने के बाद तो बहुत घबराया और उनका बड़ा बेटा पिताजी के पास गया। उन्हें कहा, पिताजी बात समझिए, ये कोई शादी की उम्र है। ये सुनना था कि मणिकलाल हंसने लगा और उसने कहा, बेटा यही शादी की उम्र है, क्योंकि मैं जब तेरी माँ को बैग के लाया था वो भी 18 साल की थी। ये बात सुनने के बाद उनका बेटा बड़ा परेशान हुआ। वो बात कर रहा था मणिकलाल की उम्र की और ये सोच रहे थे वो लड़की की उम्र की बात कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि ये किसी को मानने को तैयार नहीं, तो पूरा परिवार डॉक्टर से मिलने गया और उन्होंने डॉक्टर से बात की कि अब ये उम्र में, ये 90 साल में शादी की इनको सूझी है और लड़की भी 18 साल की, तो बड़ी गड़बड़ है, तो आप समझाइए डॉक्टर को। बड़ा विचार विमर्श करने के बाद जब डॉक्टर ने उनको बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा, मणिकलाल जी आप मेरी बात को समझिए। उन्होंने कहा, बताइए। कह रहे, देखिए जान को खतरा हो सकता है। मणिकलाल ने हंसते हुए कहा, तो क्या बड़ी बात है भाई, तीसरी कर लेंगे, कौन सी इसी लड़की के सारे जिंदगी जाना है। पहली बीवी तो मरी गई, दूसरी कर ही रहा हूं, ये भी मर जाएगी तो तीसरी कर लूंगा। अर्थात लोग उनके बारे में बात कर रहे, लेकिन मणिकलाल कभी ये नहीं सोच रहे कि मेरी जान पे बनाएगी या मेरी शादी की उम्र नहीं है। यही होता है जीवन में, जब लोग आपको समझाते या कुछ बोलते हैं तब आप उनकी बातों को अपनी ओर नहीं लेकर दूसरी को ठेल देते हैं और यही हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या का कारण भी है। धन्यवाद।